आदि पुरुष का टीजर आने के बाद इतना ज्यादा नापसंद क्यों किया जा रहा है? ये पहली बार तो नहीं जब खराब वीएफएक्स के साथ कोई टीजर आया है। अभी कुछ दिन पहले ही सिद्धार्थ और अजय स्टारर फिल्म थैंक गॉड के टीजर के वीएफएक्स पे शायद किसी ने बात भी नहीं की कि वो कितने बुरे हैं, क्योंकि किसी को उससे फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जहां लोगों को उम्मीद होती है, और लोग आपसे तब नाराज हो जाते हैं जब आप उन्हें उम्मीद दें और तोड़ दें, जो कि आदि पुरुष के मेकर्स ने किया। एक सवाल ये भी है जो पूछा जाना चाहिए कि अगर क्रिश्चियन बेल 2004 में आई द मशीनिस्ट मूवी के लिए अपना वेट 28 केजी कम कर सकते हैं, आमिर खान गजनी और दंगल के लिए ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, ऋतिक अपनी हर फिल्म में अपने आप को एक नए किरदार में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो 150 करोड़ फीस लेने के बावजूद प्रभास को श्री राम के किरदार के लिए नकली बाल और वीएफएक्स वाले एप्स की जरूरत क्यों है? और यही वो सब बातें हैं जो आपका अपने किरदार के लिए डेडिकेशन दिखाती हैं। साल 2022 में जब दुनिया सिनेमा घरों में अवतार 2 का वेट कर रही है, जो शायद पर्दे पर कल्पना और वास्तविकता के फर्क को भुला दे, तो इस दौर में हम भी पीछे नहीं हैं। इंडिया में वीएफएक्स तराशने की शुरुआत 2010 में आई रोबोट फिल्म ने की थी, और उसके एक साल बाद 2011 में आई रावण ने अपनी नॉट सो गुड कहानी के बावजूद 150 करोड़ में रिमार्केबल वीएफएक्स इंडियन सिनेमा को दिए, और दुनिया जान गई कि रेड चिली प्रोडक्शन भारत की वीएफएक्स डिमांड को ग्लोबल लेवल पर पूरा करने में सक्षम है। और फिर एक नाम का जिक्र किए बिना ये इंडियन सिनेमा में विजुअल इफेक्ट्स की बात करना बेईमानी होगी। एसएस राजामौली की बाहुबली डियोलॉजी और आरआर के बाद दुनिया जान गई कि अब इंडियन वीएफएक्स बालवीर और नागिन तक सीमित नहीं है। और इन सब के ऊपर जब न्यूज आती है कि रामायण एपिक सागा पर हमारे अपने हीरोइक कल्चर पे एक बिग बजट मल्टी लैंग्वेज फिल्म आने वाली है, तो उम्मीदों का आसमान छूना स्वाभाविक है। और इसके बाद आता है फिल्म का पोस्टर, जिसमें प्रभास श्री राम के किरदार में दिखते हैं, सफेद धोती और मूंछों में। और मुझे इस पोस्टर को देखकर उतना भी एक्साइटमेंट फील नहीं हुआ जितना इस फैन मेड पोस्टर को देख के हुआ था। फिर फिल्म का टीजर आया और उसने अपने पोस्टर से जन्मी निराशा को और गहरा और नाउम्मीद कर दिया। और फिर बिना सोचे ही अपने आप एसएस राजामौली की RRR में रामचरण का श्री राम अवतार याद आ गया। कितनी सादगी से कहानी के साथ वीएफएक्स को मिलाकर कमाल कर दिया गया। काश ये आदि पुरुष भी एसएस राजामौली के हाथ में होती, लेकिन इंडिया में पीरियड फिल्म विद हैवी वीएफएक्स एसएस राजामौली ही बनाए, ये जरूरी तो नहीं। मुझे अब ये शायद कहने की भी जरूरत नहीं है कि आदि पुरुष के वीएफएक्स कितने बुरे हैं, और ज्यादा दुखद बात ये है कि ये 500 करोड़ में बने हैं। और बहुत सोचने के बाद हर बार एक ही नतीजा निकलता है कि आप उस फिल्म को बिग बजट फिल्म क्यों कहते हैं, जहां आप लगभग आधा पैसा लीड एक्टर की फीस पे लगा दें। प्रभास 150 करोड़ लेते हैं, बावजूद इसके आप उनके लिए लंबे बाल और वीएफएक्स वाले एप्स लगा के देंगे। क्या श्री राम के किरदार के लिए किसी बड़े स्टार फेस की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। जब किरदार इतना बड़ा हो तो उसे निभाने के लिए बड़ा एक्टर नहीं, बड़ी डेडिकेशन, बड़ी श्रद्धा चाहिए। श्री रामानंद सागर जी की रामायण आइकॉनिक है, लीजेंडरी है अपने प्रेजेंटेशन की वजह से। और कुछ साल पहले गुरमीत चौधरी ने भी बेहतरीन तरीके से श्री राम को टीवी पे पेश किया। वो अब भी एक बेहतर चॉइस थे, बिना वीएफएक्स एप्स के। या फिर कोई नया चेहरा भी हो सकता था। जब कहानी इतनी बड़ी हो तो किसी बड़े और फेमस एक्टर की जरूरत मुझे नहीं लगती। और यहाँ हॉलीवुड की बात तो हम कर ही नहीं रहे, बॉलीवुड ने ही इससे कम बजट में बेहतरीन हैवी वीएफएक्स फिल्में दी हैं, और इसका ताजा उदाहरण है ब्रह्मास्त्र। आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राव का कहना है कि उन्होंने वानर सेना व बाकी कैरेक्टर्स के लिए मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जो प्लेनेट ऑफ द एप्स और अवतार जैसी फिल्मों में यूज हुई है। वो कहाँ पे यूज हुई है ये शायद वही जानते होंगे। खैर, फिर भी शायद उनका यही विजन था, और ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि अगर फिल्म बुरी भी है तो उसे चुपचाप एक आम फिल्म की तरह जाने दें, ओवर रिएक्ट ना करें और अपना एक सिंपल ओपिनियन दें, ताकि आने वाले समय में कोई एक और बेहतर कोशिश करने से डरे नहीं। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।